Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication, Essential Drugs Concept and Roots of Drug Administration. फार्माकोलॉजी में ड्रग्स का स्टडी केवल ये जानने तक सीमित नहीं है कि ड्रग क्या है या कैसे एक्ट करती है, बल्कि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग्स सोसाइटी के लिए वास्तव में आवश्यक है और ड्रग्स बॉडी में किस रूट से दी जानी चाहिए ताकि मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट मिल सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया ये है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन को कुछ ऐसी मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकें। सभी अवेलेबल ड्रग्स ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके बिना इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। इसेंशियल ड्रग्स वे मेडिसिन्स होती हैं जो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स को सैटिस्फाई करती हैं। इन ड्रग्स का सिलेक्शन इस बेसिस पर किया जाता है कि वे डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कितनी सेफ हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कितनी सूटेबल है। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया। WHO ने इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट प्रिपेयर की जिसमें उन ड्रग्स को इंक्लूड किया गया जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। हर कंट्री अपनी नेशनल इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट भी प्रिपेयर करती है जो लोकल डिजीज़ पैटर्न और हेल्थ केयर नीड्स पर बेस्ड होती है। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये एंश्योर करना है कि ड्रग्स एडिक्वेट क्वालिटी की हों, रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हों, प्रॉपर डोजेज फॉर्म्स और स्ट्रेंथ्स में मिले, कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन रहे। इस कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स है। इसका मतलब है कि पेशेंट को वही ड्रग दी जाए जिसकी उसे आवश्यकता है, सही डोज में, सही ड्यूरेशन के लिए और अननेसेसरी पॉलीफार्मेसी अवॉइड की जाए। इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट हेल्थ केयर सिस्टम को इकोनॉमिकल भी बनाता है क्योंकि लिमिटेड बट इफेक्टिव ड्रग्स पर फोकस करने से वेस्टेज कम होता है और ट्रीटमेंट अफोर्डेबल बनता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स में इसेंशियल ड्रग्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल सके। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट ये डिसाइड करता है कि ड्रग बॉडी में कितनी जल्दी अब्जॉर्ब होगी, उसका इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा। इसलिए सही रूट का सिलेक्शन थेरेप्यूटिक सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली एंटेरल, पेरेंटेरल और टॉपिकल रूट्स में डिवाइड किया जाता है। एंटेरल रूट्स वे रूट्स होती हैं जिनमें ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। सबसे कॉमन रूट है ओरल रूट। ओरल रूट कन्वीनियंट होता है और पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स इसी रूट से दिए जाते हैं, लेकिन ओरल रूट में ड्रग गैस्ट्रिक एसिड, फूड इंटरैक्शन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अफेक्ट हो सकती है, जिससे ड्रग का इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। सबलिंगुअल रूट में ड्रग टंग के नीचे रखी जाती है। इस रूट का एडवांटेज ये है कि ड्रग रैपिडली अब्जॉर्ब होती है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस में यूज्ड ड्रग्स इसी रूट से दी जाती हैं। रेक्टल रूट तब यूज किया जाता है जब पेशेंट ओरल रूट टॉलरेट नहीं कर सकता, जैसे वॉमिटिंग या अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में। इस रूट में पार्शियल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। पेरेंटेरल रूट्स में ड्रग डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन या टिश्यूज में एडमिनिस्टर की जाती है। ये रूट्स फास्टर एक्शन के लिए प्रेफर्ड होती हैं। आईवी रूट में ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में दी जाती है। इसका इफेक्ट इमीडिएट होता है और डोज एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। इमरजेंसी कंडीशंस में ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग मसल में इंजेक्ट की जाती है। अब्जॉर्प्शन आईवी रूट से स्लोअर होती है, लेकिन इफेक्ट रिलेटिवली प्रोलॉन्ग्ड होता है। सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग स्किन के नीचे एडमिनिस्टर की जाती है। इंसुलिन और हेपेरिन जैसे ड्रग्स इसी रूट से कॉमनली दी जाती हैं। पेरेंटरल रूट्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये इन्वेसिव होती हैं और स्किल्ड पर्सोनल की आवश्यकता होती है। टॉपिकल रूट्स में ड्रग लोकल इफेक्ट के लिए अप्लाई की जाती है। टॉपिकल एप्लीकेशन में क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और लोशन स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं। इसका इफेक्ट मेनली लोकल होता है और सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन मिनिमल होती है। ट्रांसडर्मल रूट में ड्रग स्किन के थ्रू धीरे धीरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करती है। ट्रांसडर्मल पैचेस लंबे समय तक सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। इन्हेलेशनल रूट में ड्रग लंग्स के थ्रू अब्जॉर्ब होती है। एस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये रूट बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ड्रग डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन डिजीज कंडीशन, ड्रग नेचर, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन और पेशेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है।
सही रूट का सिलेक्शन ट्रीटमेंट को सेफ, इफेक्टिव और प्रिडिक्टेबल बनाता है। इस लेक्चर में हमने इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझा है, और अगले लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी के आगे के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इस सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication.